हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेटेजी मास्टर। अगले 24 एपिसोड की ये सीरीज हमारे दर्शकों के लिए कुएं से समंदर की एक जर्नी होने वाली है, क्योंकि इस एपिसोड में, इस सीरीज में एनआरआई और सुपर एचएनआई को कैसे कस्टमर बनाया जा सकता है, इसके ऊपर डिटेल में चर्चा होने वाली है। 3-3 महीने के पैच में ये सीरीज चलेगा। 3 महीने में करीबन 6 एपिसोड हम शूट करने वाले हैं। हर एपिसोड में 3 पार्टिसिपेंट होंगे। और 3 पार्टिसिपेंट यानी कि 3 महीने में 18 पार्टिसिपेंट इस सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे। 3 महीने की सीरीज में पार्टिसिपेट करेंगे और हर पार्टिसिपेंट को एनआरआई और सुपर एचएनआई को कैसे कस्टमर बनाया जा सकता है, इसके ऊपर बात करनी है। हर एक पार्टिसिपेंट के वीडियो को प्रोफेशनली एडिट करके इंडिविजुअली बीआईटीवी के यूट्यूब चैनल पर पब्लिश किया जाएगा और इन 18 एपिसोड, इन 18 वीडियोज में से जिस भी वीडियो को सबसे ज्यादा व्यूज मिलेंगे वो विजेता होगा। इस सीरीज का 3 महीने की सीरीज का विजेता होगा और विजेता को दुबई में कॉन्टिनेंटल के द्वारा 2 दिन की विजिट दी जाएगी और वहां पर कॉन्टिनेंटल के वर्ल्ड क्लास ऑफिस में रहने का विजिट करने का मौका दिया जाएगा और दुबई के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ कॉन्टिनेंटल के ऑफिस में इंटरैक्ट करने का मौका दिया जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूं आज के इस प्रोग्राम के 3 जजेस से। सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहूंगा मिस्टर मनीष शर्मा जी को, जो कि मॉरिशस से है। कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म के वाइस प्रेसिडेंट है और मॉरिशस में बैठकर ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप में कॉन्टिनेंटल के लिए इंश्योरेंस के बिजनेस को बढ़ाने का काम करते हैं। मनीष जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच रंजीत, थैंक्स अ लॉट, बड़ा अच्छा लगा यहाँ के। तो मनीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़े, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 2 सेंटेंस में आप मुझे बताना, अगर इंश्योरेंस के बिजनेस में किसी को सक्सेसफुल होना है तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हर कोई ये पूछता है कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे हुआ जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हमको, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इसके अंदर आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आप जो एक कंसल्टेंट बनना है और क्लाइंट को कंसल्ट करना है उनकी नीड के अनुसार। तो अगर आप क्लाइंट को समझेंगे, उनकी जरूरत को समझ के उनको एडवाइस करेंगे तो जरूर आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आपको दिमाग से एक चीज हटानी पड़ेगी कि आप सेल्स पर्सन है, आप सेल्स पर्सन नहीं है, आप एक एडवाइजर हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया। कई सारे वीडियो ऐसे देखने को मिले थे मनीष शर्मा जी, जहां पर उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर आपको सेल करनी है तो आपको सेल्समैन नहीं बनना है ना, अगर आपको सेल करनी है तो सेल्समैन नहीं बनना है, तो क्या बनना है? तो एडवाइजर बनना है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मनीष जी, आप मैं बुलाना चाहूंगा हमारे दूसरे जज को, मिस्टर एंड्रयू कोल, जिन्हें हम एंडी कह के बुलाते हैं, जो कि एक ब्रिटिश नागरिक है और कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म के साथ एज अ सेल्स डायरेक्टर काम करते हैं और दुबई में बैठकर कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म के लिए पूरी दुनिया से इंश्योरेंस के बिजनेस को कॉन्टिनेंटल के लिए बढ़ाने का काम करते हैं। मिस्टर एंडी, आई वेलकम यू इन स्ट्रेटेजी मास्टर। Thank you very much. Thank you. So Andy, before we go ahead, I want to ask you, you have a great experience in the sales industry, insurance industry. I want to know from you, if you can tell me just in 2 sentences, what is the strategy to become successful in insurance business? What would you like to say? I would break it down into areas. The first thing is attitude. I think having a strong, positive attitude is number one. If you've got the right attitude, that creates activity. We need to be active. And once we have the right attitude and we're active, the next thing is our skills and knowledge. Activity drives skills and drives knowledge. So if we work on those elements, activity, attitude, skills, and knowledge, I think that will help you to be successful in anything that you want to do. And I would just add to that is passion. You need to have passion. You need to enjoy what you're doing. You need to love to know, making sure you're doing the best you can possibly do for your clients, but you have to really love what you're doing. That's what I would say. Perfect. Fantastic, Andrew Cole. What you said is absolutely correct. All these things are required to become a successful financial advisor.
So great, thank you very much, Mr. Andy, for your views about to become a successful insurance advisor. अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे तीसरे जज, जिनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा, मिस्टर अशोक सरदाना जी, जो कि कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म के फाउंडर हैं। और दुबई में बैठकर इनकी स्ट्रेटेजी ये होती है कि कैसे कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म की जड़ों को पूरे देश और पूरे दुनिया में फैलाया जा सके, इसकी स्ट्रेटेजी बनाने पर अशोक सरदाना जी काम करते हैं। अशोक जी, मैं आपका स्ट्रेटेजी मास्टर के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नमस्कार। अशोक जी, किसी भी कंपनी में अगर कामयाब होना है तो टीम की जरूरत होती है। एक कारवां बनाने के लिए अगर कारवां बनाना चाहता हूं तो मुझमें एक लीडरशिप क्वालिटी होने की बहुत जरूरत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक कारवां बनाया है, आपने एक टीम बनाई है, करीबन 250-300 लोग आपके साथ काम करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ अशोक जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक लीडरशिप के क्या टिप्स आप हमें दे सकते हैं? रंजीत जी, लीडर बनने के लिए कोई आपको कॉलेज की कोर्स की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ 3 चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर टीम। जब तक आप ऑनेस्ट नहीं हैं, वो आपको ट्रस्ट नहीं कर सकते। ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। आप उनको जितनी भी कमीशन दे दे, अगर आप उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं करेंगे, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। यू हैव टू ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट एंड डिलीवर व्हाट यू प्रॉमिस। मैं आपको इतनी कमीशन दूंगा, मैं आपको ये करूंगा, जो आप प्रॉमिस करते हैं एज अ लीडर यू हैव टू डिलीवर। ये आप 3 चीजें कर ले तो यू विल बी अ सक्सेसफुल लीडर, नॉट ओनली इन इंश्योरेंस बट एनी कंपनी। फैंटास्टिक। अगर मैं इसको थोड़ा सा मंथन करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मुझे अपनी टीम के साथ ऑनेस्ट रहना है, जो मैंने उनको कमिट किया है वो मुझे करना है। तीसरी चीज आपने क्या बोली अशोक? ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक अशोक जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लीडरशिप की आपने बताई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट मनीष जी एंड एंडी कोल, प्लीज पुट ऑन योर वीडियो एंड आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल माय ऑडियंस एंड मेंबर्स, जोरदार तालियों के साथ हमारे जजेस की प्रदीप्ति के साथ हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पहले पार्टिसिपेंट को, जिनका नाम मिस्टर जय केशवानी है। जय केशवानी जी गुजरात के गोधरा शहर से हैं। पिछले 17 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है और 5 बार इन्होंने टीओटी किया है। जय केशवानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जय केशवानी जी, मैं इससे पहले कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप हमें बताएं, आपका जो टॉपिक है आप उस पर बात करें। आप गुजरात के गोधरा शहर से हैं और जी सर, गोधरा में एक चीज तो बहुत ज्यादा फेमस है, वो है गोधरा कांड। बहुत ज्यादा फेमस है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गोधरा में गोधरा कांड और जय केशवानी के अलावा कौन सी और चीज है जो बहुत ज्यादा फेमस है? यहाँ का फूड्स की 2-3 आइटम्स हैं, वो बहुत फेमस हैं। और गोधरा ऐसे समझो, पहले क्या बोलना पड़ता था कि मुझे बड़ौदा के पास में गोधरा है, अभी ऐसा बोलना पड़ता था कि गोधरा के पास बड़ौदा है। अच्छा। बस ये माइंडसेट चेंज हो गया है। और इंडिया को जो प्रधानमंत्री दिया है वो गोधरा ने दिया है। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र भाई मोदी का जो वर्क प्लेस था, फर्स्ट वर्क प्लेस गोधरा था। गोधरा में बहुत सालों तक रहे हैं। तो दोबारा कभी गोधरा में आना होगा तो आपने वहाँ के जो 2-3 फूड आइटम बताए हैं वो आप हमें जरूर खिलाइए। पक्का पक्का पक्का, वेलकम। तो जय केशवानी जी, आपका टॉपिक है एनआरआई और सुपर एचएनआई को कैसे आप कस्टमर बना सकते हैं, और आपके इस टॉपिक पर बात करने के लिए जय केशवानी जी आपका समय शुरू होता है। अब ओडी अभी कितनी बार अपने एनआरआई के पास या सुपर एचएनआई के पास जाते हैं, उनके लिए सुपर एचएनआई के पास जाते हो तो उनको लिए पॉलिसी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको कोई पॉलिसी नहीं बाय करनी है आपसे, उनको उनका सॉल्यूशन चाहिए कि भाई हर एक सुपर एचएनआई को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो क्या होता है पता है दोस्तों आपको? लिक्विडिटी प्रॉब्लम। उनके पास टोटल जो एसेट्स है, मैं एक आइडिया शेयर करता हूं आपसे। मैं उनको टोटल एक एसेट्स क्रिएशन का, लिक्विड एसेट्स क्रिएशन का मैं एक आइडिया देता हूं।
जैसे कि आपके पास आपके एक एक्स अंकल आपके एक्सपायर हुए हैं, या एक्स कोई भी आपके हैं वो एक्सपायर हुए हैं, तो उन्हें आपको 20 करोड़ का एक एफडी एक एसेट देना है, लिक्विड एसेट देना है, जो आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में होगा, जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। वो आपको दो ऑप्शन देंगे, एक आपको देते हैं वो आपको 20 करोड़ का प्रॉपर्टी देंगे, और सेकंड देंगे 19 करोड़ का आपको कैश आपके अकाउंट्स में देंगे। तो मैं कस्टमर से पूछता हूँ कि आप कौन सी चीज पसंद करना चाहोगे, 19 करोड़ कैश पसंद करना चाहोगे या 20 करोड़ का प्रॉपर्टी लेना चाहोगे? तो कस्टमर क्या बोलता है पता है, कि वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो 19 करोड़ कैश चाहिए। हर एक बिजनेसमैन के वहां 97 to 98% ऑलमोस्ट वो लिक्विड प्रॉपर्टी के तरह होता है, लिक्विडिटी कैश नहीं होता है। तो मैं आपको एक ऐसा प्रोविजन दे सकता हूं कि जो इमीडिएट आपकी फैमिली को कैश लिक्विड करवा सकता है। तो मिस्टर एक्स क्लाइंट, आपको समझो जो आपको कैश पसंद है, तो आपके नेक्स्ट जनरेशन को क्या पसंद होगा? बट टॉप है, आपको जो पसंद होगा वही आपके, जो आपको पसंद है तो आपके नेक्स्ट जनरेशन को वही पसंद होगा। तो आप उनको ओवरऑल क्या दे रहे हो? जो भी क्रिएशन हो, प्रॉपर्टी कर रहे हो, वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ बाय कर रहे हो, वहां बाय कर रहे हो, ये प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो आप ओवरऑल उसको क्या दे रहे हो? एसेट्स दे रहे हो। आपके पास ऐसा कोई जरिया है कि आप उनको उस एसेट का कैश दे सको, 50% कैश दे सको उसको? वो बोलता है नहीं है मेरे पास। मेरे पास उसका आइडिया है। मैं आपको इमीडिएट की आपकी फैमिली को थ्रू आउट इंश्योरेंस, मैं एक ऐसा इंश्योरेंस दूंगा जिससे आपकी फैमिली को इमीडिएट लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाएगा, और वो भी टैक्स फ्री मिलेगा उनको। और जो मेरे एनआरआई क्लाइंट हैं, एनआरआई क्लाइंट्स को हर वक्त एक फियर रहता है कि मैं कभी, मेरी कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया, तो उनको एक फियर रहता है कि मैं 10 साल 15 साल काम किया, उसके बाद मेरी कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया, तो उनके रिटायरमेंट का क्या? या एक एज के बाद उनको सेटल होना है इंडिया में अपने मदर फादर के साथ, या उनको इंडिया सेटल होना है। तो एक रिटायरमेंट के लिए मैं उनको बहुत सारी सेल्फ टिप देता हूँ कि जैसे आपको रिटायरमेंट, क्योंकि वहाँ कोई पेंशन का ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रहता है कि भाई आपको पेंशन, वहाँ की जॉब कंपनीज आपको पेंशन देंगी या नहीं देंगी, या इतने साल का। तो यहाँ पे आपको वो प्रोविजन करवा सकता हूँ कि मैं आपको पेंशन थ्रू आउट इंश्योरेंस दिला सकता हूँ, कि जो आपको सिक्योरिटी भी करेगा, आपका प्रेजेंट भी सिक्योर करेगा और आपका फ्यूचर भी सिक्योर करेगा। इस तरह से मैं एनआरआई के लिए टॉक करता हूँ। और दोस्तों, पहली बात ये बता दूं कि कस्टमर्स की वैल्यू एडिशन, एवरी टाइम्स आपको उनको नीड एनालिसिस करके उनसे काम करना चाहिए। एवरी टाइम्स रिलेशंस इंश्योरेंस में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपका रिलेशन उस कस्टमर के साथ कैसा है, उस रिलेशन के ऊपर आप कितना काम करते हो। मैं रिलेशन के ऊपर 90% काम करता हूँ, सेल के ऊपर सिर्फ 10% काम करता हूँ। जब आपने उनसे उस लेवल का रिलेशन डेवलप किया है, तो आपको सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपसे डिमांड करेगा, वो बोलेगा कि मुझे करना है आपसे काम। क्यों? कि आपने उनसे उस लेवल का रिलेशन बिल्ड किया है। हाँ, उसके बाद आपको कस्टमाइज करना है उसकी एनालिसिस, उसकी लोन्स या उसके सारी चीजें, फैमिलीज की जवाबदारी क्या है उसके ऊपर, उसके फैमिली का पूरा एनालिसिस करके, यानी उसके एक्सपेंस से लेके, उसकी लोन से लेके, उसके बच्चों के एजुकेशन के ड्रीम्स को लेके, हर वो चीज को कैसे आप उसको अच्छा प्रोविजनल सॉल्यूशन दे सकते हो। आप सेल्समैन मत बनिए, आप सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनिए। आप उसको सॉल्यूशन दीजिए। जिस दिन आपने सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया, उस दिन आपको लेने जाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर्स आपसे डिमांड करेंगे। और हर वक्त, जैसे अभी सर ने बताया था एक बात, कि आप सेल्समैन मत बनिए, आप कंसल्टेंट बनिए। जिस दिन आपने कंसल्टेंट बन दिया, उस दिन आपको लेने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कस्टमर आपसे डिमांड करेगा। और मेरा एक गोधरा, वडोदरा, दाहोद और सूरत, 4 जगह पे मेरी ऑफिसेस हैं, और हर जगह से कस्टमर्स को वैल्यू एडिशन, एवरी मोमेंट उनको वैल्यू एडिशन होता है। मैं मेरे कस्टमर के लिए हर बार कुछ ना कुछ नया करने का कोशिश करता हूँ। जो भी फैमिलीज में जो भी एक्टिविटीज होती रहती हैं, उनकी फैमिली में कोई भी प्रोग्राम है, उनमें उनके मेरा प्रेजेंट भी रहता है, और कुछ स्पेशलिटी भी रहता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा कैसे कर पाऊँ, उनके बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट कर पाऊँ, उसकी एनिवर्सरी को कैसे सेलिब्रेट करूँ, उनकी छोटी छोटी खुशियों को बड़ा कैसे बना पाऊँ, उनकी लाइफ में उस खुशी को कैसे सेलिब्रेट कर पाऊँ, उसके लिए एवरी मोमेंट्स में ट्राई करता हूँ। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने 2 ट्रिगर पॉइंट बताए, एक एनआरआई का और एक
HNI का, NRI का आपने बताया ट्रिगर पॉइंट होता है पेंशन का, जिस पर आप जो कि उसके सामने रखते हैं, और सुपर HNI या HNI का ट्रिगर पॉइंट होता है लिक्विडिटी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इन दोनों पॉइंट को बताया और बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आया। तो चलिए जय केशवानी जी, अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे जज को और जानते हैं कि उन्हें आपके ये आइडियाज कैसे लगे। सबसे पहले मनीष जी मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। मनीष जी क्या बोलना चाहेंगे आप? जय केशवानी जी, थैंक यू वेरी मच। जो आपने बात कही इसमें आपका एक्सपीरियंस झलकता है, जो आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ अपने काम के अंदर। जो हम बात करते हैं ना कि नीड बेस्ड सॉल्यूशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जहाँ पे हमको नीड बेस्ड सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करना चाहिए, और ये चीज मैं भी फॉलो करता हूँ और आप कर रहे हैं। मुझे ये सुन के भी बड़ा अच्छा लगा कि ये देखिए, जो HNIs होते हैं या अल्ट्रा HNIs होते हैं, इनके पास नेटवर्थ है, इनकी असेट है। जो मैं उनसे हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों को शायद ये लगेगा कि हमें इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है, हमारे पास इतना बिजनेस है, इतना पैसा, इतना प्रॉपर्टी बना रखा है। जो एक चीज वो नहीं समझ पाते हैं वो है लिक्विडिटी क्राइसिस। इवेंचुअलिटी अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहां पे जो चीज कैश हेल्प कर सकती है वो बिजनेस नहीं, आप नहीं चाहेंगे कि आपका बिजनेस सेल किया जाए और उससे लिक्विडिटी क्रिएट की जाए या आपकी प्रॉपर्टी सेल की जाए। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर आपको चाहिए तो वी कैन ओवरनाइट डबल योर नेटवर्थ इन लिक्विड फॉर्म थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड इंश्योरेंस सॉल्यूशन। तो ये जो आप चीज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आप इस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, उसको जान के बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर एंड्रयू कोल को। मिस्टर एंडी, yeah, Mr. Andy, what would you like to say on the talk of Mr. Jay Keshwani? Yeah. Hey, well done. Congratulations, really good job. What I enjoyed about watching you was that you were using really good facial expressions to put forward your points. You're using your hand gestures when you're going to the main points that you were trying to make. I enjoyed the use of the pause. You were pausing at points when you wanted to make something you thought was important. That came across very well as well. And you were confident. You obviously knew what you were talking about, and that came across as well. So excellent job. Well done. Well done. Super. Fantastic. Thank you very much, Andy. और अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अशोक सरदाना जी को। अशोक जी क्या बोलना चाहेंगे आप जय केशवानी जी की स्ट्रेटेजी को? या एक आपने जो मनीष ने भी बोला कि आप क्लाइंट को बताते हैं कि आपके पास एसेट्स तो बहुत हैं बट लिक्विडिटी नहीं है, यू आर ब्रिक रिच एंड कैश पुअर। तो इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर ऑल द अल्ट्रा हाई नेटवर्थ, क्योंकि वो जितने भी हाई नेटवर्थ है वो हाई नेटवर्थ बनते हैं इसीलिए क्योंकि वो सारा पैसा अपना वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, वो कैश नहीं रखते हैं। तो विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम एंड यू आर केटरिंग टू दैट प्रॉब्लम, विच इज़ वेरी गुड। और जैसे आपने बताया कि उनको सोल्यूशन की नीड है, उनको इंश्योरेंस की नीड नहीं है, सोल्यूशन की नीड है। एंड जो आपने दूसरा बताया NRI के लिए कि उनको रिटायरमेंट की प्रॉब्लम है, आपने ठीक बोला कि वो रिटायरमेंट के लिए सेव नहीं करते हैं। ये बात दूसरी है कि उनकी जॉब लॉस होकर वो वापस इंडिया नहीं आएंगे, वो वहीं पे ही रहेंगे, मगर उनको ये फियर रहता है कि अगर मेरा जॉब चला गया और मेरे को इंडिया जाना पड़ा तो क्या होगा। तो ये उनका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन आप उनको ऑफर कर रहे हैं कि आप इंडिया में भी सेव करें बिकॉज दैट इज योर होम कंट्री। थैंक यू वेरी मच जय केशवानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। फैंटास्टिक। सो जय, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आना चाहूंगा हमारे अगले पार्टिसिपेंट के पास। श्रीवी छेत्री जी के पास, और श्रीवी छेत्री जी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगा। श्रीवी छेत्री जी जो है वो पिछले 22 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, एक बार उन्होंने TOT किया है और बहुत ही एनर्जी के साथ सीवी छेत्री जी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का काम करते हैं। सीवी छेत्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड छेत्री जी इससे पहले कि आप जो है जो आपका टॉपिक है उस पर आप बात करें,
मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरी जानकारी के हिसाब से आपने कई साल जो है वो नेवी में, इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी में काम किया है। इससे पहले कि आप हमें ये जानकारी दें कि एनआरआई और सुपर एचएनआई कस्टमर को हम कैसे कस्टमर बना सकते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नेवी में और मर्चेंट नेवी में जब कोई व्यक्ति काम करता है तो वहाँ पे वो एक प्रकार एक अच्छी खासी बैचलर लाइफ जीता है वहाँ। कोई सीक्रेट बताना चाहेंगे आप ये जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं उनको, कोई एक सीक्रेट? सीक्रेट क्या हो जाता है, पुराने जमाने में क्या होता था, हर पोर्ट में वो लोग गर्लफ्रेंड वगैरह बनाते थे, वो वगैरह बनाते थे, जॉइन द नेवी एंड सी द वर्ल्ड बोल के, दैट वाज द कहावत होता था। एनीवे वो तो जोक के पार्ट, बट एनीवे क्योंकि इंडियन नेवी में क्या हो जाता है कि हम लोग अपने देश के लिए काम करते हैं। मैं 1965 वॉर में भी था एंड एक्टिव पार्टिसिपेटर था मेरा। INS कुकरी में मैं था एंड पाकिस्तानी सबमरीन घाजी को हमने अटैक किया था उस टाइम पे, और 71 वॉर में भी मैं एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। और सभी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, कोई कहाँ होता है कोई कहाँ होता है, बट आई वॉज दैट पर्सन। एंड उसके बाद में आई जॉइंट मर्चेंट नेवी एज रेडियो अफसर। तो क्या हो जाता कि जब से टाइटैनिक 1912 जब सिंक हुआ, उसके बाद में रेडियो अफसर्स बिकेम इसको रिक्वायरमेंट हुआ, मतलब रेडियो अफसर नहीं तो शिप कैनट से, क्योंकि कोई भी जहाज डूबता हुआ होगा तो मिड सी में यू आर ऑल अलोन, यू आर सराउंडेड बाय सी, ओके, और दूसरा कोई नहीं होता। तो मैसेज, और उन दिनों में मोर्स कोड में डी डा डा डी तो करके हम लोग को करते थे। तो ठीक है, मैसेज लेना, मैसेज वो करना, तूफान हो या कुछ भी हो, आप ड्यूटी में मैसेज लेना पड़ता है, आपको देना पड़ता है। दैट इज अनदर लाइफ, ठीक है। सो 24 years इन इंडियन नेवी, 14 years इन मर्चेंट नेवी। उसके बाद में मोर्स कोड नहीं चलता था, सो आई चेंज माय प्रोफेशन टू लाइफ इंश्योरेंस। चलिए छेत्री जी, आपने पूरी कोशिश की, आपने वो सीक्रेट बताने का, थोड़ा सा बता भी दिया। ज्यादा छुपा भी हुआ नहीं है। एनीवे छेत्री जी, जितने एक्टिवली आपने नेवी में रहते हुए वॉर लड़ी है, उतनी ही एक्टिवली आप जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोगों को फाइनेंशियल रिच बनाने की वॉर भी लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया छेत्री जी, आपसे हमेशा ही मिलके बहुत मजा आता है। आप आपसे मिलते हैं और चेहरे पे स्माइल आ जाती है। थैंक यू छेत्री जी, सो आज के इस प्रोग्राम में एनआरआई और सुपर एचएनआई को हम कस्टमर कैसे बनाएं, इस टॉपिक पर बात करने के लिए छेत्री जी आपका समय शुरू होता है। ओडी, सबसे पहले तो मेरा शुरुआती छोटा सा उससे हुआ था, बट मैं $1 million राउंड टेबल पहले साल से हुआ था, पर छोटा छोटा करके नॉलेज एक्वायर कर करके बड़ा वो कर करके फिर डबल MDRT, फिर COT वगैरह होता गया। लास्ट टाइम मैंने डिसाइड किया कि COT सिर्फ नहीं रहना है, अभी इससे ऊपर जाना है, तो TOT का मैंने डिसाइड किया और TOT हो गया। इसमें HNIs का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, छोटे छोटे उससे आप नहीं बन सकते। तो नॉर्मली क्या हो जाता है कि मैं ट्रेनिंग वगैरह लेता रहता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग के बिना मैं इस प्रोफेशन में फिर कुछ नहीं होगा। व्हाट इज न्यू टुडे बिकम्स ऑब्सोलीट बाय टुमारो। तो उसमें मैं हमेशा ट्रेनिंग वगैरह में जाता रहता हूँ, नया कुराता रहता हूँ, शेयरिंग वगैरह होता है, एंड हम लोगों का ग्रुप है, वो ग्रुप में से हम लोग कंसल्ट करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे HNI, सुपर HNI के पास जाना है, तो मुझे भी उसी टाइप का, उसी स्टाइल का लाइफ स्टाइल भी होना चाहिए। तो मैं अपने आप को टोटली उसमें कर लेता हूँ। मैं आई एम इन वेरियस क्लब्स, ओके, तो उसमें कोई भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वगैरह होता है तो डांसिंग इज माई पैशन, आई कीप डांसिंग। सो उसमें क्या हो जाता है कि आई नो पीपल वेरी वेल, एंड प्लस उनसे बातचीत करना बहुत ईजी हो जाता है। सो सबसे पहले तो बिजनेसमैन का प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कितने बिजनेसमैन ना, द बिजनेसमैन हिमसेल्फ इज ए बिजनेस। अभी आप देखेंगे वो पूरे के पूरे, इसी बिजनेसमैन का क्या हो जाता है, वॉट एवर इज उनके जो भी विजुअलाइजेशन पावर है उसकी वजह से उनका बिजनेस होता है। बिजनेसमैन टेक्स लॉट ऑफ रिस्क, ओके।
रिस्क लेता है, पर उनके पास ना वो फायरवॉल नहीं रहता है। बिजनेस में कुछ हो गया, बैंक्रप्सी हो गया, तो उसका पूरा अटैचमेंट वगैरह हो जाएगा, प्रॉपर्टीज, एसेट्स, और उसका फैमिली भी उसके साथ बर्बाद हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग सेपरेट उनको इंश्योरेंस, सिर्फ बिजनेसमैन को मैं ये नहीं बोल सकता कि तुमको इतना डाल के इतना मिलेगा तुमको, नो, उनको उसमें जरूरत ही नहीं। मैं मेरे उससे 10 गुना 20 गुना दे कैन अर्न, उससे नहीं। पर अभी जब तक मैं लोगों के जेब से पैसा निकालना बहुत तकलीफ होता है। हाँ, पर लॉजिकली मैं उनको अपना रिक्वायरमेंट के बारे में बता दूं। जैसा अभी कोविड टाइम में रेमडेसिविर इंजेक्शंस इन इंडिया 1 लाख 1.5 लाख में भी लोगों ने खरीदा, और कोविड टाइम में बेड वगैरह खाली नहीं होता था, तो 1-1 लाख एक रात 1 दिन का भी उन लोगों ने पेमेंट किया। सो जब लोगों का रिक्वायरमेंट मैं एहसास कराऊंगा, कितने बार क्या हो जाता है, मेरा प्रोफेशन ऐसा है, सिर्फ मुझे एहसास हो कि कुछ फायदा नहीं है, I have to transfer my feeling to him। तो सिर्फ मुझे फीलिंग होके सिर्फ मेरा नॉलेज मेरे पास रह के नहीं हो जाता है, आई मस्ट बी एबल टू ट्रांसफर दैट फीलिंग टू हिम। मैं उनको कितने एग्जाम्पल देता हूँ, जैसा वेद प्रकाश आर्य, ओके, उसका ही वॉज ए वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ओके, 6-7 साल में यह कंपनी को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया था। पर एक दिन क्या हुआ, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था, और मॉर्निंग वॉक में जाते जाते वन ट्री फेल डाउन, हिज वाइफ वाज फॉलोइंग हिम, एंड इंस्टेंटेनियस डेथ, उसी टाइम पे उसका डेथ हुआ। तो उसमें क्या हुआ, हिज बिजनेस आल्सो डाइड इमीडिएटली। हमको उनको इस सिचुएशन से निकालना है। सो इस तरह का हमारे पास बहुत सा एग्जाम्पल होता है। अभी एक मिस्टर जैन था जो he used to give lot of charity and lot of charities। तो उसके बाद में क्या हुआ कि at the age of 70 उसने सोचा चलो I'll pass on my baton to my son, ओके, किया। उसके बाद भी वो चैरिटी वगैरह करता रहा। 1 साल तो लड़का चुपचाप रहा। नेक्स्ट ईयर ने लड़का ने बोला, डैडी ऐसा फिजूल खर्चा मत किया करो, आप रनिंग बिजनेस से इससे कैपिटल ऐसे नहीं निकाल सकते। और क्या हुआ सडनली, मतलब जो लड़के के लिए इसने कभी ये सोचा नहीं था कि वो मुझे कंट्रोल करेगा, तो उस टाइम से ही वेंट इनटू शेल, बिल्कुल किसी से बातचीत नहीं, कुछ नहीं, एंड आफ्टर 2 years he died। When you pass on the baton to others, no, so signing authority somebody else, आपको पैसा मिले या न मिले, ओके, वो डिफरेंट है। सिंगानिया, ओके, यदि वो फ्यू करोड़ वो अपने लिए अलग से पेंशन प्लान जैसा भी कुछ रख लेता, तो आज ये सिचुएशन नहीं होता था। सो क्या हो जाता है, कभी कभी आइडिया देने वाले भी उसके पास होना चाहिए। जब टाइम होता है अकल नहीं होता है, जब अकल आ जाता है उस टाइम पे टाइम नहीं होता। तो उस टाइम पे हमारा काम ही यही है, स्टडी करो कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट या कौन सा HNI के पास क्या प्रॉब्लम हो सकता है, उसको मुझे ना एहसास कराना है। ही शुड फील, अरे ये तो मुझे भी हो सकता है और मेरा भी ऐसे ही है। एंड कितने बिजनेस ना खाली विजुअलाइजेशन पावर से होता है, और वो बिजनेस बढ़ाता रहता है, बट ऑल ऑफ अ सडन सडनली इफ ही गोज ऑफ, वो बिजनेस आल्सो डाइज विद दैट। सिमिलरली पार्टनरशिप इंश्योरेंस में एक पार्टनर चला गया, कितना प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए वो रास्ता दिखाना मेरा काम है, और कौन सा टाइप का बिजनेस उसके लिए, कौन सा टाइप का इंश्योरेंस उसके लिए ठीक रहेगा। और मैं कभी भी इतना डाल के इतना मिलेगा, वो मैं कभी बातचीत नहीं करता उनसे। उनको दाल रोटी की वो नहीं, उनका 2-3 जनरेशन काम भी नहीं करेगा, कुछ नहीं होने वाला है। बट एवरी बिजनेसमैन लव्स हिज बिजनेस, ओके। उसका फर्स्ट मैरिज ही बिजनेस से होता है, एंड बिजनेस इज लाइक चाइल्ड, ओके, बच्चा जैसा होता है, उसको उंगली पकड़ के लेके जाना पड़ता है। आप 1 महीना 2 महीना आप बिजनेस से आउट हो गए, बिजनेस भी ड्रॉप हो जाता है। तो मेरा काम है
कि बिजनेसमैन को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, एंड यू नो उसमें रिएक्टिव होके कुछ फायदा नहीं, अरे ये करता तो क्या ये हो जाता था, कुछ फायदा नहीं। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, एंड प्रोएक्टिव बनाने के लिए हमारे जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से मैं बातचीत करता हूँ, एंड इन फ्यूचर मुझे लगता है इसी तरीके से मैं फिर अभी ज़्यादा और ज़्यादा इस टाइप के क्लाइंट्स के पास मैं रहूँगा। थैंक यू मिस। फैंटास्टिक फैंटास्टिक छेत्री जी, आपने आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी टॉक में जो बात बोली है उसमें से एक मैं बात को उठाता हूँ जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कोट भी हो सकती है, जो कि हमें बार बार दिखाई भी देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा दिखाई देता है कि जब इंसान के पास वक्त होता है उस वक्त उसके पास अक्ल नहीं होती है या इंश्योरेंस लेने का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब उसके पास बुद्धि आती है, इस बात की अक्ल आती है कि मेरे पास इंश्योरेंस होना चाहिए, तो उसके पास जो है समय नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है इंश्योरेंस इंडस्ट्री। बहुत बढ़िया छेत्री जी। चलिए, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सबसे पहले जज मिस्टर मनीष शर्मा जी को। मनीष शर्मा जी, क्या बोलना चाहेंगे आप छेत्री जी? थैंक यू रंजीत जी। फर्स्ट ऑफ ऑल छेत्री जी, इट्स अ प्राउड कि आप इंडियन नेवी के साथ जुड़े रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सल्यूट टू यू, थैंक यू वेरी मच। इट्स अ प्राउड एंड ऑनर फॉर अस टू हैव यू हियर। तो पहली बैटल तो आप वहीं जीत जाते हैं अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि मैं इंडियन नेवी से हूं, तो सामने वाला वैसे फ्लैट हो जाएगा, चाहे वो HNI हो चाहे सुपर HNI हो। बट एक चीज बहुत अच्छी आपने कही है, जो हम लोगों को एक बहुत ही लगता है इस फील्ड में आने के बाद 10 साल 20 साल 30 साल स्पेंड करने के बाद कि मुझे सब आता है, आई नो एवरीथिंग, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। हर फील्ड के अंदर अगर हम एक कंपनी का भी एग्जांपल ले लें, नोकिया है, ब्लैकबेरी है, वो लोग फिनिश क्यों हो गए? उनको ये लगता था वी आर पायनियर ऑफ दिस बिजनेस, हमें और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये लर्निंग हम सबके लिए कि जब तक आप नया सीखते नहीं रहोगे तब तक आप आगे बढ़ते नहीं रहोगे, तो स्टेगनेंसी आ जाती है। तो जो आपने बात कही कि आप लर्न करते रहते हैं नई चीज, शेयरिंग ग्रुप्स है, लर्निंग ग्रुप्स है, ट्रेनिंग ग्रुप्स है, उनको ज्वाइन कर रखा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनदर चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने बात कही, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप किताबी बातें कितनी भी कर लीजिए किसी के सामने कि ये चीज ऐसी है, इंश्योरेंस का ये बेनिफिट है, लेकिन जब आप अपने एरिया का या कोई जो न्यूज आई है मार्केट में या किसी के रिलेशन में कुछ हुआ है, जब वो लाइव एग्जांपल्स उनको देते हैं तब वो उस चीज को कनेक्ट कर पाते हैं खुद की फैमिली से। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट चीज जो आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, जो हर बिजनेस के अंदर डेफिनेटली मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस आपका है इस फील्ड के अंदर। बट हम लोग भी मार्केट में मिलते रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ HNI, इंडिया के बाहर लोगों से मिलते हैं, तो वर्ल्ड वाइड सेम ही स्ट्रेटेजी काम करती है सबके साथ में। टॉक अबाउट लाइव एग्जांपल, किसी के फैमिली में कुछ हुआ है, जो मार्केट में न्यूज चल रही है उसके बारे में बात कीजिए। तो आप जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी आपको मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर एंडी। सो एंडी, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट मिस्टर छेत्री? या first of all, I'd like to say you look very smart, very professional, very good. Obviously that military training is come through in your professional life now as in the financial services, so that's a great start. I really like that. I think you've got a great disposition, you're a great orator, absolutely. I like the use of the cautionary tale that you were telling as well during your presentation. I thought you were very confident. I love your smile. Really good. It was a great presentation. I enjoyed watching that. It was really good. Thank you sir. Thank you. Fantastic, great. Thank you, Mr. Andy. तो अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर अशोक सरदाना जी को। अशोक जी, क्या बोलना चाहेंगे आप छेत्री जी की स्ट्रेटेजी पर? Thank you, Mr. Chetri. Wonderful presentation. Thank you sir. So I want to salute you. Besides being a Navy, you are 80 years young and still active. That's commendable. Businessman himself is a business. That is great, and risk taking, and there are no firewalls. बिल्कुल ठीक कहा, उसके बिजनेस वगैरह में कोई फायरवॉल नहीं रखते हैं वो, और ये हमारा काम है उनको एक्सप्लेन करना, उनको याद कराना
नहीं तो वो अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि उनको याद नहीं होता, वो सोचते हैं कि हम तो जिंदा ही रहेंगे, हमने तो मरना ही नहीं है। तो so this is I when you pass on the baton to your children, I think that's a great lesson probably we also have to learn, and you have explained to your client कि आपने अगर बच्चों को दे दिया और आप बच्चों पे डिपेंडेंट हो गए तो वो गलत है। साइनिंग अथॉरिटी फिर भी आपके पास रहनी चाहिए। आप ट्रेनिंग करते हैं व्हेन यू हैव, और जैसे रंजीत जी ने बोला जब अकल है तो पैसा नहीं है, जब पैसा है नहीं तो समय नहीं है, और जब समय है तो अकल नहीं है। वेरी ट्रू। थैंक यू वेरी मच मिस्टर चेत। थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद छेत्री जी, थैंक यू वेरी मच। सर। चलिए अब मैं आना चाहूंगा हमारे अगले पार्टिसिपेंट मिस्टर विमल दास जी के पास। विमल दास जी पिछले 47 सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, और मैं कई बार इन्हें इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भीष्म पितामह भी कहता हूँ। और हैरानी की बात है, जो भी सुनेगा वो हैरान हो जाएगा, 21 टाइम्स टीओटी किया है इन्होंने। मिस्टर विमल दास जी कलकत्ता से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। विमल दास जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। थैंक यू। तो विमल दास जी आप बंगाल से हैं, वैसे तो आप सिंधी हैं, आप हमेशा कहते हैं, प्राउडली कहते हैं आप सिंधी, आप बंगाल में रहते हैं। कितने सालों से आप बंगाल में रहते हैं विमल दास जी? मैं समझिए कि मैंने ग्रेजुएशन किया, पिताजी ने ग्रेजुएशन किया, रिजल्ट भी नहीं निकली थी तो भेज दिया। जब मेट्रो बन रही थी, हमारे पिताजी का पहले माइंस था, तो जब मेट्रो बना तो मैक्सिमम हम लोगों का वो वहाँ पर स्टोन चिप्स का सप्लाई हुआ था। बंगाल में रहते कितने साल हो गए? हमारा हमने पार्डन कितने साल हो गए? कितने साल से बंगाल में 50 साल हो गए। हाँ 50 साल। मैं विमल दास जी 50 साल से आप बंगाल में है। बंगाल की एक जो बात है बहुत फेमस है, आमी तमाको भालोबाशी। पता नहीं मैंने सही बोला कि गलत बोला। वो अपने इंडस्ट्री में भी फिट बैठती है। जब तक लोग पसंद नहीं करेंगे आपको, जो आपका सब्जेक्ट भी उससे रिलेटेड है, मैं आऊंगा उसी से रिलेटेड है। एक बार आपको लोग पसंद जी। विमल दास जी कोई एक और दूसरी बात बताइए जो बंगाल में बहुत फेमस है बंगाली भाषा में। बंगाली भाषा में मिठास तो है ही है, और एक बहुत फेमस है, आज के होवे ना कल के होवे। विमल दास जी आज के प्रोग्राम में आपका टॉपिक है एनआरआई और सुपर एचएनआई के कस्टमर कैसे बनाएं, और आपके इस टॉपिक पर बात करने के लिए विमल दास जी आपका समय शुरू होता है। अब जैसा कि आपने पूछा क्वेश्चन कि इंश्योरेंस में क्या सक्सेसफुल एजेंसी किस चीज पर डिपेंड करती है, तो मेरा कहना है ये हमारा एक्सपीरियंस है जो हमें कहीं किताब में नहीं मिला। मेरे 47 साल के एक्सपीरियंस से मैंने जो सीखा ये सीखा कि 3 चीज पर डिपेंड करती है। वो आपका इंश्योरेंस सक्सेसफुल होगा, आपकी एजेंसी सक्सेसफुल होगी, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल होगा अगर 3 चीज को लेके चलते हैं। 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है कम्युनिकेशन विथ लिसनिंग विथ रेपो बिल्डिंग, और तीसरा है नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, मगर नॉलेज 3 नंबर में आता है। तो लेकिन रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप, और मैंने एक अपना फॉर्मूला बनाया है कि आपका रिलेशन किसी के साथ खराब नहीं होगा अगर आप 3 बातों को ध्यान देंगे। आज किसी को टाइम नहीं है लोगों से मिलने का, बात करने का। फादर को टाइम नहीं है बच्चों से बात करने का, बच्चों को टाइम नहीं है फादर से बात करने का। किसी को आज फैमिली गेट टुगेदर होती है, डिनर में बुलाया जाता है, बच्चे लोग मोबाइल देख रहे हैं, किनको परवाह नहीं है कि रिस्पेक्ट करें। दादाजी बुलाए हैं, नानी के यहाँ गए हैं कि हम वहाँ जाके बात करें लोगों से, लेकिन वो मोबाइल में ही मस्त लगे हुए हैं। 3 चीज है जिसको कि आप दूर लेके अवॉइड करेंगे। स्टार्ट होता है सी से। सी माने नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंप्लेन, नेवर कंडम। बहुत लोग होते हैं सब समय कंप्लेन करेंगे। पार्टी में जाएंगे, खाना खाएंगे, कुछ भी कहीं भी जाएंगे, सब कुछ ठीक था, ये मिठाई स्वीट कम था, नमक ज्यादा था, तो जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो वो काम नहीं करते हैं। ये 3 बातों को दूर रखिए। खास के हम लोग जो इंश्योरेंस में है, ये बहुत ऑलवेज अवॉइड सी, नेवर क्रिटिसाइज, नेवर कंप्लेन, नेवर कंडम, और 3 चीज को लेके चलना है। 3 चीज स्टार्ट होता है, तीनों ऑलवेज एक्सेप्ट, एड्रेस,
एक्सेप्ट, एडजस्ट, अप्रिशिएट। अगर किसी की मैरिज होती है तो आप जब शादी हो जाती है, पहले व्हाट एवर आपको मिलती है स्पाउस, लड़का को लड़की या लड़के को लड़का, तो पहले एक्सेप्ट करिए उसको, जो जैसा मिला, व्हाट वेदर सी व्हाट टाइप ऑफ सी इज और ही इज, पहले एक्सेप्ट करिए, फिर एडजस्ट करिए, फिर अप्रिशिएट करिए। भगवान ने जितने भी लोगों को बनाया है सब अप्रिशिएबल है। भगवान ने जितने लोगों को बनाया है, देखिए दो जुड़वा भाई का भी नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी दोनों का अलग है। अगर किसी में आप देखते हैं कि अप्रिशिएबल कोई चीज है तो मस्ट अप्रिशिएट करिए, या गलत सलत मत बोलिए। अगर सही में कुछ अप्रिशिएबल है तो उनको अप्रिशिएट करिए। तो ये बताया, रिलेशनशिप के बारे में बताया, तो ये रिलेशनशिप हो गया। नॉलेज तो है ही है कि इंश्योरेंस में है तो नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। कम्युनिकेशन में का मतलब है कम्युनिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फॉर मोटिवेशन। हम पहले इन्फॉर्म करेंगे। आज हमने इन्फॉर्म किया, अभी इंडिया में क्या हुआ, बजट आया, उसमें बोला गया कि 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम अगले साल से जो भी देगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और तो ये हमको सबको बताना था, नहीं बताते तो बोलता नहीं बताया, सभी को बताया। पहले हमने इन्फॉर्मेशन दिया, उसके बाद हमको मोटिवेट करना है। मोटिवेट भी ऐसा हमने किया, मैं तो अभी एज हो गई, मैं केवल HNI से ही मिलता हूँ, ओनली HNI, 2 या 3, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता है। HNI से मिलता हूँ। NRI तो कभी कभी संभव होते हैं, कभी बाहर जाता हूँ। ये हमारा, जब बाहर जाता हूँ MDRT में, अभी दुबई होके आता हूँ, दुबई में भी जाता हूँ तो 2-3 कस्टमर बना के आता हूँ, 5-6 दिन वहाँ रह जाता हूँ। उसने और सब तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग लिसनिंग। मैं एग्जांपल दूंगा, मेरा बिजनेस समझे कि 90% बिजनेस आता है थ्रू लिसनिंग। एक HNI से भी, और इन केस ऑफ HNI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर एक हम एग्जांपल देता हूँ, एक मिस्टर गुलाटी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, एजेड थे। हम आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मैंने उनके लड़के को अप्रोच किया, बोला हमारे पिताजी ही इज वेरी स्ट्रिक्ट, अगर कभी कभी दे एब्यूजेज द पर्सन, तो उसके बेटे बोलते थे मैं कभी कभी 200-500 पर मंथ एक्स्ट्रा सैलरी दे देता हूँ, क्योंकि उनको बोलता हूँ कि आपको गाली भी सुनना होगा कभी। मगर ही वाज सो स्ट्रिक्ट, हमको बोला यू विल गेट 10 मिनट्स ओनली, इफ यू कन्विंस माई फादर देन आई विल बाय इंश्योरेंस फ्रॉम यू। I was ready. He called me, the senior person. He said, I am giving you only 10 minutes. I said, okay sir, very fine. तो वो हमको टाइम दिए। हमने उनको हमारा परिचय दो सेंटेंस में बता दिया। मैं इतने सालों से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में था, मैं पहले प्रोफेसर था, मैं पहले फिजिक्स और मैथ पढ़ाया करता था, अभी इंश्योरेंस एजेंसी में हूँ। और आपके बारे में सर कुछ बताइए। मैंने उनसे पूछा आप इतने बड़े जो बिजनेसमैन हुए, आप, वो बोले हम पाकिस्तान से आए हैं, जैसे हम लोग सिंधी आए हैं, पंजाबी थे। हमने कैसा बहुत मेहनत किया होगा। आपका क्या राज है, इतना मेहनत किए हैं, मेहनत करके इतना बड़ा एम्पायर। आज फिलिप्स के बंगाल में सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है, सबसे बड़ा सेल्स होता है वो फिलिप्स का, और अभी और भी कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया है। हम कहे कि आप कैसे बने, तो उनसे बोला, वो हमें आधा घंटा तक बोलते रहा, मैं सुनता रहा। सुनना माने बहुत लिसनिंग केयरफुली और एक्टिवली, इफेक्टिवली। तो हम सुनते रहे, वो बोलता रहा। लास्ट में 40-45 मिनट हो गया, घड़ी देखने लगा, तो बोलता है कि मिस्टर दास, हैव यू गॉट, कैन यू गिव मी 10-15 मिनट मोर। हमें 10 मिनट लेना था, 45 मिनट हो गया, वो छोड़ने रहा। इस बीच उसने दूसरा कप और चाय भी मंगाया। तो उनको हम जो उनसे उनकी कहानी सुनने लगे, वो इतने खुश हो गए हमसे, बोले कि आप जरूर। हमने पहले दिन उनसे कोई भी इंश्योरेंस की बात ही नहीं की, हमने खाली कहा कि इंश्योरेंस में काम करता हूँ, और कुछ नहीं कहा हमने। दूसरे दिन वो हमको बुलाए, टाइम भी दिया, और अभी भी हमें 30 to 40 लाख प्रीमियम, अभी तो एक्सपायर हो गए, उनके बेटे 40 लाख प्रीमियम पर ईयर हमें देते हैं। तो ये लिसनिंग का कमाल है। लिसनिंग, अगर बहुत लोगों को हमारे एजेंट लोग ज्यादा बोलते हैं, बोलने ही नहीं देते हैं। वो पार्टी बोला, अब टेबल कुर्सी तो कभी नहीं बताना चाहिए, ये जीवन उमंग लीजिए, ये जीवन लाभ लीजिए, कभी नहीं। कंसेप्ट बताइए। वो अपने उसको आपको मालूम करना होगा उनको क्या चाहिए। और अगर आप लिसनिंग करते हैं, केयरफुल लिसनिंग करते हैं, आपको अपने आप मालूम होता है कि क्या चाहिए, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने हमें बाद में टाइम दिया। वो ही वाज सो इंस्पायर्ड, और उनको इतना अच्छा लगा, बोला जल्दी फिर कब मिल रहे हैं।
फिर हम मिले उनसे, 2-3 बार मिले, हमने कभी बिजनेस भी नहीं मांगा और ऑटोमेटिक बिजनेस आ रहा। तो बिजनेस ये अपनी इंश्योरेंस बिजनेस ऐसी है कि इट कम्स ऑटोमेटिकली इफ यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। HNI के बारे में हमने बताया, HNI जो होते हैं अदर देन नॉर्मल, अब जैसे नॉर्मल कस्टमर है उससे अलग है। इन्होंने इतना पैसा है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये बोलेंगे अगर मर जाएगा तो तुम हमें कितना दोगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके पास इतना प्लेंटी ऑफ मनी भी है। तो उनसे कुछ दूसरी बातें करनी होगी, दूसरी बातें माने समथिंग एल्स देन द नॉर्मल थिंग्स। और मैं तो कहता हूँ, मैं सर न मैं आपको इंश्योरेंस बेचूंगा, न कंसल्टेंट भी नहीं हूँ, मैं एडुकेट करूंगा। मैं प्रोफेसर हूँ, फिजिक्स मैथ का प्रोफेसर था, मैं आपको एडुकेट करूंगा। ये आपके ऊपर है, अगर आपको पसंद आए तो लीजिए, हमसे नहीं लीजिए कोई बात नहीं, भगवान की दया है, किसी से भी लीजिए, मगर एडुकेट करूंगा, सही एडुकेशन दूंगा, सही बताऊंगा। फिर आपकी मर्जी है, लेना है तो लीजिए, हमसे नहीं लेना है नहीं लीजिए, तो अपने आप बुलाते हैं। और मैं किसी को फोर्स भी नहीं करता हूँ, आज तक कभी फोर्स नहीं किया। एक HNI को हम जाके बोलेंगे, अंबानी को या अडानी को, कि आप 50 करोड़ का बोलेगा, 50 करोड़ में हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उनसे ये सब बातें आप करेंगे। दूसरी, भाई आपको तो इतना रुपया कमा लिया, आप क्या चाहते हैं, इसके बाद क्या चाहते हैं, आपके डेथ के बाद आप क्या चाहते हैं कि लोग हमेशा याद रखें, ये सब बातें उनको करनी होगी। उनको कुछ बताना होगा। कुछ लोग देखेंगे टेम्पल पर इंटरेस्टेड हैं, भाई ठीक है, आपको रुपया नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, आप ट्रस्ट के नाम में दे दीजिए कि ये मंदिर आपके नाम में चलता रहे, उसका मेंटेनेंस भी आपका नाम हमेशा के लिए रहेगा, उसके लिए आप इंश्योरेंस करा दीजिए, इंश्योरेंस में रखिए, ट्रस्ट बना के इंश्योरेंस में दीजिए। तो ये सब बातें उनसे करनी होगी, और नॉर्मल बात करने से कोई फायदा नहीं होगा उनसे। तो और दूसरी बात, लिसनिंग पर हम ज़्यादा जोर देते हैं। अगर ये हमारी गारंटी है, हमने देखा भी है, अगर हमें कोई 15 से 20 मिनट टाइम दे दिया हमें बात करने का, और हमने उनको बात किया, वो हमारी बातें 10-15 मिनट सुना, मैं उनकी बातें आधा घंटा सुनूंगा, और गारंटी है कि वो पॉलिसी हमसे लेगा। अब लोग कहते हैं कब आओगे मिस्टर दास, आपके साथ चाय पीना है। बाय गॉड हम बोल रहे हैं, अगर हम लोग अभी हम वो बोलते हैं मिस्टर दास बहुत दिन हो गया आपके साथ चाय पिए हुए, और हफ्ते में 3 दिन तो समझिए मैं HNI के साथ ही लंच करता हूँ। वो बोलते हैं कि आपका लंच यहाँ मंगा लीजिए, मेरा भी लंच है, एक साथ ही शेयर करते हैं। अब एक साथ लंच करेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो बिजनेस भी होगा। बिजनेस ऑटोमेटिक बोलते नहीं है, उनको तो मालूम है कि ये इंश्योरेंस का आदमी है, तो हम बिजनेस मांगते भी नहीं है, कुछ नहीं बोलते हैं, खाली हम कहते हैं सर हम एडुकेट करने आए हैं, हमारा काम है एडुकेशन करना, भगवान की दया से बिजनेस काफ़ी आ रही, तो अपने आप दे देते हैं। अब भगवान देता भी है, बिजनेस दे भी रहा है। थैंक यू। परफेक्ट विमल दास जी, बहुत बढ़िया बात। बहुत सरल है रिलेशनशिप, लेकिन कितनी जरूरी ये है किसी भी बिजनेस में, नॉट ओनली इन इंश्योरेंस, किसी भी बिजनेस में कितनी जरूरत है, ये आपने जो है बहुत ही डीपली जो है इस पर प्रेशर देके हमने समझाया है। और इसी वजह से रिलेशनशिप की पावर इतनी है। कभी भी मुमताज ने शाहजहां से शायद कहा नहीं होगा कि दुनिया का सबसे महंगा इमारत आप मेरे लिए बनाना, लेकिन ये रिलेशनशिप की ताकत थी कि शाहजहां ने मुमताज के लिए इतना अब तक का सबसे महंगा इमारत जो है वो मुमताज के लिए बनाया है। बहुत बढ़िया। चलिए, सबसे पहले मनीष शर्मा जी आपको बुलाना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि क्या बोलना चाहेंगे आप विमल दास जी के। थैंक यू रंजीत। विमल दास जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिटेल इनसाइट जो आपने दिया है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं, वो आधा तो वैसे ही कन्विंस हो जाएगा ये जान के कि आपको 47 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, तो वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपके साथ में। और कुछ जो छोटी चीजें आपने बोली है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है हमारे बिजनेस की। देखिए, हम लोग क्या है, दो कहने को हम लोग सेल्स ही करते हैं, ये एडवाइजरी है जो हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं, एंड रिजल्ट सेल्स ही है उसका, ठीक है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है जो सेल्समैन समझ नहीं पाते हैं, एडवाइजर समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि मैं क्लाइंट को बहुत सारी बातें बता करके कन्विंस कर लूंगा। नहीं, जो आपने बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग। आपको सामने वाले को बोलने का मौका देना है और उनको समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो जो बहुत अच्छी बात है जो आपने क्लाइंट के साथ की कि 10 मिनट के लिए आपको मुलाकात करनी थी, लेकिन आप उनके साथ काफी लंबे समय तक बैठे क्योंकि आपने उनको बोलने का मौका दिया, उनको समझे। वो तभी हम एक रेपो बिल्डिंग कर पाते हैं, एक लेवल पे पहुंच पाते हैं, जो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्ट के बारे में बात करने की जगह कंसेप्ट के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नीड बेस्ड सॉल्यूशन कर रहे हैं।
हम कोई टीवी, रेफ्रिजरेटर या कोई मोबाइल तो बेच नहीं रहे जो हम दिखा सकते हैं, हम एक कंसेप्ट बता रहे हैं उनको जो नीड बेस्ड सेलिंग कहलाती है। नीड क्रिएट कर दी तो प्रोडक्ट आप कोई भी हो क्लाइंट ले लेगा। तो वो चीज जो आप कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड लास्ट चीज जो आपने बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्लाइंट को कभी फोर्स नहीं करना चाहिए, उनको उनका टाइम देना चाहिए सोचने के लिए, तो वो अपने आप लौट के आते हैं। जब उनको उस नीड का रियलाइजेशन हो जाता है वो लौट के आते हैं। तो थैंक यू, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आपके एक्सपीरियंस में मेरा एक्सपीरियंस भी जुड़ गया आपसे बात करके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर एंड्रिक कोल को। मिस्टर एंड्रिक कोल, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू एंड if you can say something about your judgment about Mr. Bimal Das. So, yeah. Thank you very much. Thank you for sharing that with us. Again, you're very professional. You came across as smart. You've had a lot of experience. I love the fact that you use the acronym CCC: never criticize, condemn, or complain. I love that. That's great. We're born with two ears and one mouth. We should use them in the same proportion. So listening, yeah, that's great as well. Really enjoyed it. Now I had the benefit of listening to you earlier, and earlier I saw a sense of humor. And you came across very well. It was good. But during the presentation, I found at some points you were a little bit raised voice, and you needed to relax a little bit, perhaps, and keep your eye on your timing as well. I think that's the only thing I would say. But other than that, thank you so much for sharing your knowledge and your pitch today. It's very good. Thank you. Thank you. Perfect. Fantastic, and thank you, Andy. और अब मैं आना चाहूंगा हमारे अगले जज मिस्टर अशोक सरदाना जी के पास। अशोक जी, क्या बोलना चाहेंगे आप बिमल दास जी को? थैंक यू मिस्टर बिमल। एक तो जो आपने ये 3 C's और 3 A's बताया, एडजस्ट, अप्रिशिएट एंड एक्सेप्ट, दिस इज वेरी गुड। एंड नेवर क्रिटिसाइज, कंप्लेन और कंडेम, because it does not take any skill to criticize. The skill is not to criticize. Criticize तो कोई भी कर सकता है, उसके लिए आपको कुछ स्किल की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो मेरे को आपकी सबसे अच्छी लगी कि यू हैव टू लिसन टू योर क्लाइंट्स, वो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो आपको 10 मिनट देंगे, मगर आप उनको बोलने का मौका देंगे तो आपको 1 घंटा वो आपको बात करने देंगे। वो टिपिकली क्या होता है कि कोई भी आदमी वो घर से निकलता है तो उसको बीवी बोलती है आप ये करो, रास्ते में होता है तो पुलिसमैन बोलता है ये आप करो, और इधर आप जाके आप बोलते हो कि आप मेरे को बताओ आप क्या करना चाहते हो, तो उनको मौका मिलता है कुछ बात करने का। वो अदरवाइज सारे लोग जैसे आपने बताया कि वो टेलीविज़न पे या फ़ोन पे रहते हैं, तो आजकल कोई वार्तालाप तो होती नहीं है, मगर आपने उनको मौका दिया बात करने का, विच इज़ अमेजिंग। क्या यही हमें सीखना है। हमें कई दफ़ा लोग कहते हैं कि अगर आप अच्छा बोल सकते हो तो आप सेल्स में जाओ, तो मैं कहता हूँ अगर आप अच्छा बोल सकते हो तो पॉलिटिक्स में जाओ। अगर आपको सेल्स में अच्छा करते तो आपको सुनना चाहिए। भगवान ने हमें एक ज़बान और 2 कान दिए हैं, तो वी सपोज टू लिसन ट्वाइस एज मच एज वी स्पीक। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर बिमल, या ग्रेट जॉब, थैंक यू। बहुत बढ़िया बिमल दास जी। और अब मैं सारे पार्टिसिपेंट्स और सारे जजेस को बोलूंगा कि आप सभी लोग अपना वीडियो चालू करें और जोरदार तालियां मैं बजाना चाहूंगा हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन को एनआरआई और सुपर एचएनआई को कैसे कस्टमर बना सकते हैं उसके ऊपर हमें आइडिया दिया है, स्ट्रेटेजी दी है। और अब मैं आना चाहूंगा अशोक जी आपके पास में, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसे हमारे सामने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज आई है एनआरआई और सुपर एचएनआई को कस्टमर बनाने की। और बाकी सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने वीडियो ऑडियो ऑफ कर दें। अशोक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें बताएं कि कैसे कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म भारत देश के इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए एक स्ट्रेटेजी बन सकती है एनआरआई और सुपर एचएनआई को कस्टमर बनाने की। ओवर टू। हमारे साथ कोलैबोरेट करके एडवांटेज ये है कि हम इंटरनेशनल सोल्यूशन ऑफर करते हैं। हम कंपनी जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे सम ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और जो सोल्यूशंस हम ऑफर करते हैं अल्ट्रा हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स के लिए, दीज आर यूनिक सोल्यूशंस विच आर प्रॉब्ली नॉट अवेलेबल वेरी इजीली। हम जो इंश्योरेंस है 1 मिलियन मतलब 8 करोड़ हो गया, और 200 मिलियन कितना हो गया, 8 दूनी 16, 1600 करोड़ 16 1600 करोड़ हो गया,
$200 मिलियन तक की पॉलिसीज बेच सकते हैं। हम पॉलिसी सिर्फ इंडिया में नहीं, अगर आपके क्लाइंट्स इंडिया से बाहर भी हैं तो उनको भी दे सकते हैं। सो जो अभी आपके पास है कि आप एक क्लाइंट के पास एक सोल्यूशन लेके जाते हैं, बट कई दफ़ा उनको दूसरे सोल्यूशन की ज़रूरत है, तो हमारे साथ लग के आपको ये है कि आप बिसाइड्स LIC इज़ अ वेरी गुड कंपनी, LIC के अलावा अगर कोई और सोल्यूशन की ज़रूरत है तो हमारे साथ कोलैबोरेट करके आप उनको वो ऑफर कर सकते हैं। हम क्रिटिकल इलनेस बेचते हैं। मेरे को जो थोड़ा बहुत नॉलेज है वो इंडिया में पता नहीं कितने की हम क्रिटिकल इलनेस जो बेचते हैं वो 100 साल तक गारंटीड है। 135 इलनेसेस कवर करते हैं एंड गारंटीड फॉर अप टू एज 100। और जो कवर है 3-4 करोड़ की हम पॉलिसी बेच सकते हैं। क्रिटिकल डायग्नोज होने के बाद उसको 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया कैश मिलेगा। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो हम ऑफर कर सकते हैं। LIC is a very big company, it's a very reputed company, they have excellent solutions, but sometimes जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो एक ही मेडिसिन तो नहीं ऑफर करता ना, उसके पास डिफरेंट मेडिसिन हैं वो जो ऑफर करता है। तो इसी हिसाब से जैसे आप LIC रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी आपको आपके क्लाइंट को जरूरत पड़ेगी उसको कोई और सोल्यूशन ऑफर करने के लिए, तो कोलैबोरेट करके देखें कैसे है। अशोक जी, एक चीज मुझे समझ में आई कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स, भारत के इंश्योरेंस एडवाइजर जिनके फॉरेन में कस्टमर्स हैं, उनके लिए तो वो कॉन्टिनेंटल के साथ टाइप कर सकते हैं, ये चीज समझ में आती है। लेकिन ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर जिनके पास फॉरेन में कस्टमर नहीं है, उनके लिए कॉन्टिनेंटल के साथ क्या तभी टाइप किया जा सकता है जब उनके पास बहुत सुपर HNI कस्टमर हो जिन्हें 500 करोड़ 1000 करोड़ की तो इंश्योरेंस पॉलिसी देनी है? इसके बारे में थोड़ा सा। नहीं, एक तो अगर आपके क्लाइंट्स इंडिया से बाहर हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है उनको प्रीमियम देने का। अगर आपके क्लाइंट्स HNI सुपर HNI हैं और इंडिया में हैं, LRS गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हम परमिशन लेके उनके लिए इंश्योरेंस कर सकते हैं। हम मेडिकल इंश्योरेंस बेच सकते हैं, उसमें आपको LRS या गवर्नमेंट की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। दीज आर इंटरनेशनल मेडिकल पॉलिसीज। और क्रिटिकल इलनेस वगैरह है, हम जो कुछ भी करेंगे जो इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है वो गवर्नमेंट की RBI के अप्रूवल के साथ ही करते हैं। परफेक्ट, ग्रेट। सो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सरदाना जी, आपने हमें इंफॉर्मेशन दी अबाउट कैसे भारत देश का इंश्योरेंस एडवाइजर कॉन्टिनेंटल के साथ जुड़कर NRI और सुपर HNI को अपना कस्टमर आसानी से बना सकता है। और अब मैं आना चाहूंगा हमारे दर्शकों के पास और मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कॉन्टिनेंटल इस स्ट्रेटेजी से कन्विंस है, आपको ऐसा लगता है कि कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म जो कि दुबई बेस्ड है, इसके साथ में जुड़कर आप अपने NRI और सुपर HNI लोगों को अपना कस्टमर बना सकते हैं और आप कॉन्टिनेंटल के साथ में जुड़ना चाहते हैं, कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म जो कि दुबई बेस्ड है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक रखी है, उस लिंक के द्वारा आप जो है कॉन्टिनेंटल के साथ जुड़ सकते हैं। उसमें आपको अपनी डिटेल भरनी होती है, अपनी डिटेल भरिए, कॉन्टिनेंटल के साथ जुड़िए और कॉन्टिनेंटल के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप उस लिंक में जा सकते हैं। आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।